लास्ट वीक अराउंड द ग्लोब मैं यहाँ आपको पिछले हफ्ते दुनिया भर में हुई सबसे दिलचस्प खबरों, समाचारों और विशेषताओं के बारे में बताने के लिए आया हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? नंबर 8, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 1.5 साल से युद्ध जारी है। युद्ध एक दिन के लिए भी नहीं रुका, लेकिन अब एक आदमी के लिए एक दिन युद्ध के लिए गैप दिया जाता है। वो हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी। इस 70 वर्षों में एक भी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का नहीं गए, लेकिन अब मोदी चले गए। मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रशिया और यूक्रेन दोनों को बहुत ज़रूरत है। यही कारण है कि पिछले 1.5 साल में रशिया और यूक्रेन, जिसने एक दिन के लिए भी युद्ध को विराम नहीं दिया, उसने यह कहकर युद्ध रोक दिया कि जिस दिन मोदी पोलैंड में है हम हमला नहीं करेंगे। पीएम मोदी अकेले ऐसे शख्स हैं जो दुनिया के 2 बड़े दुश्मन देशों अमेरिका और रशिया से दोस्ती निभाते हैं। वजह वहां के आम लोगों के लिए ये राहत की बात है। नंबर 2, हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 नाम से एक चंद्रमा मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह दुनिया का सबसे कम बजट वाला चंद्रमा मिशन है। जस्ट 57 करोड़ 75 लाख अमेरिकन डॉलर। यह भारत की सबसे बड़ी सफलता है। इस मिशन को लॉन्च करने वाले इसरो प्रमुख मुख्य वैज्ञानिक सोमनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, एलियंस किसी दूसरे ग्रह पर नहीं है। हो सकता है कि वे हमारे आसपास हों और हमें देख रहे हों। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि एलियंस हमसे कहीं अधिक एडवांस्ड हैं, इसलिए हम उनके अस्तित्व का पता नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे एलियंस भी हैं जो टेक्नोलॉजी में हमसे पीछे हैं और उनके हमारे पास आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमसे भी ज्यादा एडवांस एलियंस अक्सर धरती पर आते रहते हैं, लेकिन हमें उनके लिए इतना महत्वपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। उनकी नजर में वे सोचते हैं कि हम अर्थवर्म्स की तरह हैं, पर एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स, एलियन हमसे कहीं अधिक उन्नत हैं। इसलिए बेहतर है कि हम उनसे संवाद न करें। यदि एलियन हमसे आकर मिलते हैं तो वे निश्चित रूप से हम पर कब्जा करना चाहेंगे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकल रूप से उनसे कमजोर हैं। लेकिन क्या हम उनके आगे झुकना चाहते हैं? एलियंस और इंसानों के बीच हो सकता है युद्ध, पृथ्वी स्वयं नष्ट हो सकती है। एलियंस हमारी तरह ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते। यह उनके लिए जीवन गैस और हमारे लिए जहरीली गैस हो सकती है। जब दुनिया के सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक ने ये शब्द कहे तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। नंबर 3, जरा सोचिए, अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉयड आकर हमारी पृथ्वी से टकरा जाए और पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दे, तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास छिपने और अपनी जान बचाने के लिए और कोई जगह नहीं है। लेकिन अब हमें एक नया रास्ता मिल गया है। जी हाँ, हमारे वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी जैसी एक और पृथ्वी ढूंढ ली है। इसका नाम GLIESE 12b रखा गया। इसका आकार हमारी पृथ्वी से 2 गुना है। हमारी धरती की तरह वहाँ भी पानी, पहाड़ और पेड़ हैं। लोग वहाँ बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। ये जानने के बाद कई लोग सोचते हैं कि चलो, इससे पहले कि हमारी धरती पर कोई खतरा हो, हम GLIESE 12b पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। सच कहें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि ये 40 लाइट ईयर्स दूर है, यानी 290 खरब किलोमीटर। 1 ट्रिलियन का मतलब है 1 लाख करोड़ किलोमीटर। इसके बारे में आप खुद सोचिए, वह ग्रह कितने करोड़ किलोमीटर दूर है। नंबर 4, टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव को पेरिस में गिरफ्तार कर लिया गया। टेलीग्राम कई इलीगल एक्टिविटीज लाइक इलीगल ट्रांजैक्शंस, ड्रग डीलिंग्स, चाइल्ड सेक्स, साइबर अपराध और कई अन्य प्रकार के अपराधों के लिए एक बड़ा मंच बन गया है। इतना कुछ होने के बाद भी पावेल ने उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब है, एक टेक फाउंडर के रूप में फ्रॉडस्टार्स करने वालों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पेरिस में अरेस्ट वारंट इश्यू जारी किया गया था, यह जानते हुए कि पावेल फ्रांस आया था। जब पावेल पेरिस पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। इन मामलों में पावेल को 20 साल जेल की सजा होने की संभावना है। साथ ही टेलीग्राम भी जल्द ही दुनिया भर में बैन हो सकता है। टेलीग्राम पर पहले ही कुछ देश प्रतिबंध लगा चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेलीग्राम फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ने मात्र से किसी आदमी की जिंदगी बदल सकती है? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई-बुक के रूप में अमेज़न और पोर्टालिस ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है।
इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, वह पुस्तकालय जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। नंबर 5, दुनिया का पहला लिविंग कंप्यूटर स्वीडिश वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया था। दरअसल यह जीवित कंप्यूटर हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स सूचनाओं को एक समान प्रोसेस करते हैं और लैब में कृत्रिम रूप से 16 ब्रेन सेल्स क्लस्टर बनाए गए हैं। इन्हें ऑर्गेनॉइड कहा जाता है। जिस तरह इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड्स कहा जाता है, उसी तरह मानव अंगों से मिलते जुलते कंप्यूटर पार्ट्स को ऑर्गेनॉइड्स कहा जाता है। इस कंप्यूटर में चिप्स के बजाय ये ऑर्गेनॉइड जानकारी संसाधित करते हैं। क्योंकि मस्तिष्क कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा था, इसलिए इसे ब्रेनोवेयर नाम दिया गया। इन ऑर्गेनॉइड्स के कारण डेटा स्टोरिंग सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में 1000 गुना अधिक कुशल है। यह कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली है। वैज्ञानिक इंजीनियरों का कहना है कि ब्रेनोवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में अधिक कुशलता से काम करने की क्षमता है। इस कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यदि हम उस डिजिटल प्रोसेसर से तुलना करें जिसे हम आमतौर पर उपयोग करते हैं, तो यह लिविंग कंप्यूटर 10 मिलियन गुना कम बिजली से चलाया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह चिट्टी द रोबो की तरह है। नंबर 6, दुनिया के पहले हाइड्रोजन चालित पैसेंजर्स विमान का आविष्कार किया गया और इसका ट्रायल रन सफल रहा। इस एरोप्लेन में व्हाइट पेट्रोल की जगह लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे वातावरण में प्रदूषण नहीं होता, धुआं नहीं होता। सामान्य एरोप्लेन से निकलने वाला कार्बन इससे नहीं निकलता, केवल भाप बन चुका पानी की ही निकलने की आशंका है। ये एरोप्लेन फ्यूल सेल्स लिक्विड हाइड्रोजन की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और हवाई जहाज को शक्ति प्रदान करते हैं। ये विमान उस कार्बन समस्या का समाधान प्रदान करेंगे जिसका हमारी पृथ्वी वर्तमान में सामना कर रही है। साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस फॉसिल फ्यूल को हम धरती से खोदते हैं, उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 7, व्यक्ति का हृदय प्रत्यारोपण सुअर के हृदय से किया गया। सुनने में अजीब नहीं है, लेकिन यह सच है। इसे एक्सिनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। सुअरों को जेनेटिकल रूप से मॉडिफाई किया जाता है और उनकी रोग इम्यूनिटी को बदल दिया जाता है, क्योंकि सुअरों की रोग इम्यूनिटी हमसे कहीं अधिक होती है। इस ऑपरेशन की सफलता से अंगों के लिए मानवदाताओं की कमी का समाधान हो गया है। जानलेवा हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए यह नई आशा प्रदान करता है। इस सर्जरी के बाद आदमी पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सुअर का दिल इंसान के दिल से भी ज्यादा कुशलता से पंप करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हृदय संबंधी समस्याओं से मरने वालों की संख्या में कमी आएगी। नंबर 8 था, जापान में वकासा बे नामक एक पर्यटक स्थल है। वहां समुद्र में एक मछली आती है और पर्यटकों पर अटैक कर देती है। शार्क आमतौर पर ऐसा करती हैं, लेकिन वास्तव में उस समुद्र तट पर वो शार्क नहीं है। यदि आप देखें कि किसने हमला किया है, तो ये शार्क नहीं, डॉल्फिन है। डॉल्फिन आमतौर पर बहुत बुद्धिमान होती हैं, सामाजिक प्राणियों से भी अधिक, लोगों पर बिल्कुल भी हमला न करते। लेकिन वह डॉल्फिन इस साल पहले ही 18 बार इंसानों पर हमला कर चुकी है। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि डॉल्फिन की सेक्सुअल डिजायर बढ़ गई है, हार्मोन असंतुलन, और वह अपने साथी के साथ सेक्स का इंतजार करती है। लेकिन जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और आसानी से लोगों पर हमला कर देते हैं। उसकी आंखें वासना से बंद हो गई थीं। नंबर 9, दुनिया के सबसे बड़े सोलर फार्म का निर्माण सहारा रेगिस्तान में पूरा हो चुका है, जो इतना बड़ा है कि यह सोलर फार्म 62 लाख एकड़ में फैला हुआ है। इसमें अफ्रीका के कुछ करोड़ घरों के लिए बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। यह अकेल पावर प्लांट सीधे तौर पर अफ्रीका में कुछ लाख नौकरियां पैदा करेगा। ऐसा कहा जाता है कि इन स्टेशंस को इनडायरेक्ट रूप से बनाए रखने से लगभग 1 करोड़ नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। सबसे बढ़कर मुख्य बात यह है कि दुनिया इस समय कार्बन संबंधी मुद्दों का बखूबी सामना कर रही है। इस पावर प्लांट का निर्माण मुख्य रूप से इस कार्बन को कम करने के लिए किया गया था। कहा जा सकता है कि बेहद गरीबी से जूझ रहे अफ्रीका के लिए यह प्रोजेक्ट एक वरदान की तरह है। नंबर 10, दुनिया में अब तक मिला दूसरा सबसे बड़ा हीरा। यह बोट्सवाना में खनन के दौरान पाया गया था। यह हीरा वस्तुतः 1196 कैरेट्स का है। यह हीरा न सिर्फ कैरेट के मामले में बल्कि क्वालिटी के मामले में भी बहुत अच्छा है। इसकी कीमत 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है, लेकिन यह सिर्फ बाजार मूल्य है। हीरे की खदान का इतिहास हजारों साल पुराना है। यदि उस इतिहास सहित एंटिक वैल्यू को देखें तो कहा जाता है कि इसकी कीमत इतनी होगी कि कोई भी मूल्य नहीं आंक सकता। दोस्तों, आइए अगले सोमवार इसी समय यहीं मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक ध्यान रखें। अलविदा।